कैसे हो भाई? ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है एडिक्यूटी 2026 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जिस पर एडिक्यूटी क्वेश्चन पूछ रही है जिन कॉन्सेप्ट्स पर, वो इसमें कवर करेंगे। मैं एक दो दिन में एक वीडियो डाल दिया करूंगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी। आज हम सक्सेसिव देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं सीरीज किस किस के लिए बेनिफिशियल है। जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, अपना जल्दी रिवीजन, जिसका सिलेबस पूरा है और सिर्फ रिवीजन चाहते हैं, और जो किसी भी एसएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है लेकिन हमें वापस थोड़ा रिकॉल करना है उसके लिए, या जो एडीक्यूटी के जो 2026 में कॉन्सेप्ट पूछेगी या 2025 में जो पूछे हैं उन पर जो बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो इसमें सारी चीज हैं। सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो उसने पहले पूछ रखे हैं एडीक्यूटी ने जिन जिन कॉन्सेप्ट पर। और जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कि यानी कि जो लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत अच्छा करना, स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक देखेंगे एक बार। मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, जो जो कॉन्सेप्ट करवाता जाऊंगा उसको अच्छे से समझाऊंगा। जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, तो मान लो 25% है, इसको अगर फ्रैक्शन में करना है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब पर हंड्रेड, यानी कि 1/100। तो परसेंटेज का 100 लगा दिया, तो 1/4 आंसर आ गया। ठीक है। अब ये देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में। मान लो 1/4 दिया है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काटेंगे, 25 पर 25%। ठीक है। अब परसेंटेज से डेसिमल में, मान लो 25% है, वही परसेंटेज जहां भी दिख जाए ना उसके डिवाइड में 100 लगेगा, ये बात याद रखना। तो इसका क्या आ गया? 0.25। दो डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा, जीरो है तो। अब 0.25 है, परसेंटेज में बदलेंगे, है ना? तो कैसे करेंगे? पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 लगेगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो ये आ गया 25%। हम्म। अब ये देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये पूछ रहा है कि 120 का 20% कितना होगा। जीरो से जीरो काट देंगे, 12 दूनी 24। 120 का 20% कितना होगा? 24 होगा। अब फाइंड परसेंटेज, इसमें होता है कि जो पार्ट दिया है डिवाइड बाय होल जो कंप्लीट है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसको हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2025 में आया हुआ है। अब इसके लिए ये कह रहा है कि एक टंकी में 3500 मिलीलीटर पानी है, कुल क्षमता टंकी की 0.005 किलोलीटर है, तो टंकी का कितना प्रतिशत भाग खाली है? ये इंग्लिश में पढ़ लेना, दोनों में लैंग्वेज में दे रखा है, ये हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। पहले तो इस चार्ट को देखो, ये चार्ट जरूर याद कर लेना। किलो, हेक्टा, डेका, लीटर, लीटर मीटर जो भी, डेसी, सेंटी, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है। अब नीचे जाने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करते हैं, कि यहाँ से यहाँ आए तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, और नीचे जाने के लिए जीरो बढ़ती जाएंगी। ठीक है। और ऊपर जाने के लिए डिवाइड करते हैं, कि ये गए तो डिवाइड बाय 10 हो गया, और ऊपर जाते जाएं तो जीरो बढ़ती जाएंगी। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? किलोलीटर को हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये हटा देते हैं एक बार, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो, ऐसे देख लेना, किलोलीटर से लीटर में जाने के लिए इंटू थाउजेंड करेंगे, 1 2 3, 30 लग गई। और फिर लीटर से मिलीलीटर जाने के लिए इंटू थाउजेंड करेंगे,
तो ये कितना आ गया, जो पूरा है ये आ गया हमारा। डायरेक्ट देखो देख ही लेते हैं एक बार, ये पूरा कितना आ गया, जो फुल टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी आ गई। अगर मिलीलीटर में करेंगे तो 0.005 इंटू 1000, पॉइंट हटाएंगे, कंप्लीट आ गया 5000, इसकी फुल कैपेसिटी हो गई। और ये मिलीलीटर में दे रखा है कि इतना उसमें पानी है, तो 3500 उसमें पानी है, तो खाली कितनी बची, 1500 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर। अब ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 1500 जो पार्ट है वो होल 5000 जो मैंने अभी बताया था, और इंटू 100, ये कट कर दिया, 5 से 5 दिए 15 जीरो, तो ये आंसर आ गया 30%। पेपर में इतना बड़ा नहीं करना है, ये मैंने समझाने के लिए इतना ज्यादा बताया है। पेपर में देखो डायरेक्ट करना है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। पेपर में सिर्फ इतना करना है, एग्जाम अप्रोच पेपर में करना है। डायरेक्ट इसको किलोलीटर से उसमें बदलेंगे, मिलीलीटर में। डायरेक्ट इतना तो हम कर सकते हैं खुद से, जो दिया है उसको माइनस कर देंगे, इतना तो हम मन मन में करेंगे। अब जो पार्ट बचा है 1500, 1500 ही तो बचा है, 1500 पार्ट ऊपर, जो उस कितना खाली है, किससे खाली है, जो पूरा है उसी से तो खाली होगा, इंटू 100। ये डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। पेपर में इतना बड़ा नहीं करना है। ये हम अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, 55% ऑफ ए नंबर, वो नंबर मान लिया हमने एक्स, 55% ऑफ ए नंबर, यानी कि एक्स का 55%, किसी संख्या का 55%, इज 1.2 मोर देन 40%। इज जो होता है उसको इक्वल टू मान लिया करो। अब उससे आगे लिखेंगे उस नंबर के 40% से, वो नंबर है उसका 40% से 1.2 ज्यादा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। लेकिन हम पेपर में इतना बड़ा करेंगे तो अब 15 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम अप्रोच देखते हैं। इसके एग्जाम अप्रोच देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि 55% ऑफ ए नंबर इज 1.2 मोर देन 40% ऑफ इट। तो परसेंटेज में उनके बीच की डिफरेंस कितनी है। एक नंबर है उसका 40% 40 होगा, और उसका मान लो एक नंबर है 100 है, उसका 40% 40 होगा, और उसका 55% 55 होगा। तो इसमें परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज में 15% का डिफरेंस है। और ये यही तो कह रहा है कि ये इससे नंबर में 1.2 ज्यादा है ना। इससे 1.2 नंबर में ज्यादा है, यही तो कह रहा है, तो 1.2 इसके इक्वल में रख देंगे। 1% 1.2/15, और टोटल 100% पे ही वो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है। 1.2 इंटू अपॉन 15 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है एग्जाम में। ये चीज आप शायद समझ गए होंगे कि ये 40% अधिक है परसेंटेज में, और नंबर में 1.2 अधिक है, तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए फील्ड ट्रिप फॉर 100 स्टूडेंट्स एंड 10 चैपरोन्स, यानी कि जो अभिभावक है उनके लिए। ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए स्नैक पैक कंटेनिंग आइटम इक्वल टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। एक स्टूडेंट को 15% मिला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, यानी कि एक स्टूडेंट को कितना मिला, 15। 100 स्टूडेंट्स को कितने मिले, 1500। अब ऐसे ही अगली लाइन करेंगे। एक चैपरॉन को रिसीव्ड हुआ है 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना, ये तो स्टूडेंट्स का आ गया, और ये
अप्रोच का आ गया कि उतना जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 का 25% मिला है। 100 का 25% कितना होता है? 25। और कितनों को मिला है? 10 को मिला है। अब इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर चैपरॉन से दिया गया है, तो यहाँ 250, इनको ऐड करेंगे 1750 आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रखा है कितने स्नैक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो स्नैक की तो वैल्यू आई थी, ये स्टूडेंट्स को दिए गए, ये टोटल चैपरॉन्स को दिए गए, ये टोटल आ गए 1750। अब ये देखो, इन ए कम्पिटिटिव एग्जाम, जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ ना वे एग्जाम अप्रोच वाले हैं, और जो रेड से लिखूंगा वो है बेसिक, जो कॉन्सेप्ट समझाने का है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट समझाऊं, ये तो डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच से कर सकते हैं इससे। इन ए कम्पिटिटिव एग्जाम विद 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश। अब ये देखो, कैंडिडेट ने जनरल नॉलेज में 70% आंसर किए, टोटल कितने 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन का 70% निकालेंगे, प्लस 50% रीजनिंग में किए। अब देखो 50 क्वेश्चन का तो 50% सीधा सीधा निकल जाएगा ना, 25 आ जाएंगे, 25 क्वेश्चन। और इंग्लिश में 30% किए, चलो यहाँ भी निकाल ही लेते हैं, 50 का 30%, वैसे सीधा सीधा आ जाता लेकिन निकाल लेते हैं, कोई ना। और ये कह रहा है इफ द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60%, तो मिनिमम पासिंग स्कोर 60% है। हाउ मेनी मोर क्वेश्चन डिड द कैंडिडेट नीड टू आंसर करेक्टली टू पास, तो उसने कितने देने थे, उसने ये तो आंसर दिए हैं, तो ये निकाल लेंगे। 0 से 0, 7 दूनी 14, 25 आती है 15, 25 और 15 40, 54, उसने 54 तो आंसवर्ड दिए हैं। और मिनिमम स्कोर कितना करना था? 60%। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 50 100, 100 में से नहीं होगा अब ये 60%, ये पहले क्वेश्चन देखेंगे। 120 क्वेश्चन थे, 120 का 60%, अब 120 का 60% निकालेंगे तो 12, 12 छिक 72, तो टोटल 72 राइट करने थे, जो मिनिमम पासिंग स्कोर था, जो पासिंग स्कोर 72 था। तो वो पूछ रहा है कि कितने उसे और ज्यादा पास करने थे, कितने नीड थी उसे पास करने की, तो ये हम इसमें से 72 में से 54 माइनस करेंगे, तो कितने थी? 54, 64, 74, तो 18, तो 18 और क्वेश्चन करने की थी। अब ये जो चीज है ना, ये जो इतनी बड़ी लिखी थी, ये आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट देख के, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं थी, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाता देख के भी। तो आप ये ध्यान रखना कि ये पेपर पे लिखने की बजाय जल्दी कर पाओ, ओरली जल्दी कर लो। ये क्वेश्चन देखो, 80%, 350 का, नीचे कर देता हूँ, यहाँ नहीं दिखेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, 350 का 80% निकाला, माइनस, अब 37 से ही 1/2, यानी कि इसको अगर फ्रैक्शन में याद नहीं है तो इसको देखो कैसे करेंगे। 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2, इसे 75/2 यूं का यूं लिख लो, इंटू 160, क्यों 160 का इतना निकालना है, और परसेंटेज निकालने के लिए नीचे 100 लगा दो। आया समझे? 500 का 11% यहाँ निकाल लेंगे, 500 का 11% यहाँ निकाल लेंगे। ये आ गया ना समझ में? 37 से ही 1/2 को सोल्व किया है, तो 75/2 आ जाएगा। 75/2 यूं का यूं लिख दिया, 160 का 75/2 करके और डिवाइड बाई 100। अब इसको कर लेंगे, 100 से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 25 थी, ये 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, दूनी 16, 20, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, जीरो 4 कैरी, 8 तीय 24 और 4 28, माइनस 20 तीय 60, प्लस 11 5 55। अब ये देखो, -5, यानी कि आ जाएगा 275, 280 में से 5 गए 275। छठा क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक का है ये भी।
स्टूडेंट स्कोर्ड 80% इन वन सब्जेक्ट 60% इन अनदर। अब और सेम जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो इक्वल मार्क्स हैं उनके, तो हम 100 मान लेते हैं एक सब्जेक्ट के। तो इसने पहले सब्जेक्ट में कितने लिए? 100 का 80% 80। दूसरे में कितने लिए? 60। 100 का 60% क्योंकि सेम है। टोटल मार्क्स आए 140 और दो थे तो 200। दो थे ना, अलग अलग सब्जेक्ट दो थे और दोनों के 100 जोड़ेंगे तो 200। कितने ज्यादा? परसेंटेज कितनी आई? परसेंटेज पूछ रखी है डायरेक्ट, ज्यादा नहीं पूछ रखा। 140/200 इंटू 100, तो ये आ गया 70%। वैसे हम इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 100 का 100 का, एक मिनट एक मिनट, हाँ, 200 का 10% कितना होगा? 20। तो 200 का 140%, 140 कितना होगा? 70%। आ गया ना? इसे हम सीधा भी देख सकते हैं अगर थोड़ा बेसिक क्लियर है तो। ये सक्सेसिव, सक्सेसिव में देखो एक चीज है, ये ध्यान रखना कि जब प्राइस जो बराबर परसेंटेज से प्राइस बढ़े और फिर उतने ही परसेंटेज से घटे तो हमेशा घट जाता है। कि पहले सेम प्राइस बढ़ा और फिर सेम से घट गया, तो इसका देखो डायरेक्ट भी है, x² / 100 हो जाएगा। यही होगा हमेशा। क्वेश्चन की वजह से देखते हैं इसे कैसे होगा। देखो ये क्या कह रहा है, 30% से इंक्रीज हुआ और फिर 30 से डिक्रीज हो गया। सक्सेसिव से देखेंगे तो 30 से इंक्रीज। सक्सेसिव अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं यहाँ पर। ये होता है x प्लस x प्लस, रुको 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 एक मिनट, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड डिवाइड बाय 100, ये होता है सक्सेसिव। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, अगर कहीं डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। अब ये क्वेश्चन से देखते हैं कैसे आएगा। इंक्रीज बाय 30% +30, डिक्रीज हो रहा है 30% से तो -30। अब प्लस इंक्रीज 30 जो पहला है मल्टीप्लाई -30 और डिवाइड बाय 100। प्लस माइनस कट गए, ये 30 का माइनस, 30 × 30 900 अपॉन में 100, 9 पे गया तो ये -9 यानी कि 9% से डिक्रीज हो गया। और जो मैं वो बता रहा था डायरेक्ट, एग्जाम अप्रोच से, वो देखो मैं क्या कह रहा था, x² / 100 अगर इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ सेम ही तो हुआ है, हमेशा डिक्रीज होगा। ये वाले केस में हमेशा डिक्रीज होगा लास्ट में, ये जो हुआ है हमेशा डिक्रीज होगा। और ये 30 का² / 100 करेंगे तो सेम वो 9% ही तो आएगा, यहाँ भी तो सेम ही हुआ था, तो 9% डिक्रीज हो गया। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, ए सर्कुलर डिस्क रेडियस इज डिक्रीज बाय 10% और एरिया, हमेशा 2 डायमेंशन चीज स्क्वायर होती है ना? रेडियस है 1 डायमेंशनल है, अगर इसको 2 डायमेंशनल करेंगे एरिया में तो स्क्वायर में हो जाएगा हमेशा से, और 3 डायमेंशनल में करेंगे तो एक क्यूब में होगा। चलो तो देखते हैं, स्क्वायर में होगा मतलब 2 बार घट रही है, 2 बार घट रही है तो सक्सेसिव लगा दो। -10 -10 और आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 10, ये माइनस माइनस बदल के प्लस हो जाएगा, ये तो पता ही होगा। तो माइनस माइनस, ये -20 +1, ये आ गया 19%। कितना डिक्रीज हुआ एरिया? 19% डिक्रीज हो गया। अगर कहीं भी रेडियस हो गई, लेंथ ब्रेथ हो गई, स्क्वायर की साइड हो गई, वो चीज आए कि डिक्रीज हो रही है इतने परसेंट से, तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं क्योंकि वो 2 बार डिक्रीज होती हैं। 2D में जाएंगे तब एरिया 2D में होता है, 2 बार डिक्रीज होती है वो, इस वजह से। तीसरा करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल इंक्रीज बाय 21%। अब एरिया 21% हो रहा है, यहाँ पर पहले साइड नहीं दे रखी,
इसमें साइड के पूछ रखे कि कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। तो इसमें देखो, मान लो एरिया पहले 100 था और अब 21% हो गया, तो मतलब 121, 21% बढ़ा एरिया। तो साइड क्या होती है? साइड इनका रूट होती है। अगर 2D में जाएंगे, एरिया डायमेंशनल 2D में स्क्वायर होगा, तो अगर वापस 1D में आएंगे तो रूट होगा। तो इनका रूट करेंगे साइड में, तो ये 10 और ये 11 का रूट है। ये कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। और साइड ही तो पूछ रखा है कितनी इंक्रीज हो रही है। किस पे इंक्रीज हो रही है? 10 पे इंक्रीज हो रही है। यहाँ 11 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस पे इंक्रीज हो रही है, लंबाई कितनी प्रतिशत बढ़ रही है, तो बढ़ती किस पे है? 10 पे। अगर ये पूछता है कितने परसेंट घट रही है तो 11 लेते, लेकिन ये पूछ रहा है कितनी परसेंट बढ़ रही है तो 10 लेंगे। इंटू 100, जीरो से जीरो, 10% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रेशिएट्स 10% इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि 10% पहले साल में घट रही है, 20% दूसरे में घट रही है, 30% तीसरे में घट रही है। और वो इनिशियल वैल्यू उसकी 10,000 थी, तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको देखो, सक्सेसिव से ना करते हुए इसको दूसरे तरीके से करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10,000, 10% से घटी, है ना? पहले साल में 10% से घटी, यानी कि 90/100 रह गई। फिर दूसरे साल में 20% से घटी, 80/100 रह गई। तीसरे साल में 30% से घटी, तो यानी कि 70/100 रह गई। समझ में आई ये चीज? इनिशियल वैल्यू ये थी, इस पे पहले साल में इतनी घटी, यानी कि 100 पे 10% घटी तो 90% ही तो बची। फिर इस पर 20% घटी, क्योंकि ये तो घट चुका ना, इस पे 20%, 100 पे 20% घटा तो 80 आ गया। इसका नहीं निकालना, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और इस पे ये घटता है। 20% घटा तो 80% बचा, ऐसे ही ये हो गया। काट लेंगे, 2 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 56, गुणा 90, जीरो, 9 6 54, 4। सिर्फ इसी में आ रहा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 9 6 54, 5, 9 5 45, 50 कर दिया सोल्व, लेकिन पूरा करने की सोल्व नहीं है, लास्ट 2 डिजिट भी देख सकते हैं हम। अब ये इंक्रीज डिक्रीजिंग आ गया, ये भी सक्सेसिव का पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़े क्वेश्चन अलग थे 2025 के सीजीएल के, तो मैंने अलग से ले लिया। देखो, इफ द विड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, जो क्यूबॉइड की जो चौड़ाई है वो 20% से बढ़ रही है, लेंथ और हाइट सेम रह रही है, तो वॉल्यूम पर कितनी इंक्रीज होगी वो पूछ रखा है इसमें। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि लेंथ और ब्रेथ और विड्थ सेम रहेंगे। ठीक है, तो लेंथ मान लो 10 मान ली, ब्रेथ 10 मान ली, और हाइट भी 10 मान ली। अब आप कहोगे क्यूबॉइड है, 10 10 कैसे मान सकते हैं? हम क्यूबॉइड को क्यूब नहीं बोल सकते, लेकिन क्यूब को क्यूबॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें, ये मान सकते हैं हम, पहले कितनी थी? वॉल्यूम निकालेंगे तो एलबीएच से होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या क्या फॉर्मूला होता है? L × B × H। तो ये आ गया 1000, इसको एलबीएच। अब ये क्या कह रहा है कि लेंथ और हाइट तो सेम रही है, ये और ये तो सेम रही है, लेकिन जो इंक्रीज हुई है वो 20% से, सॉरी सॉरी, ये और ये सेम रही है हाइट, ये है, ये इंक्रीज हुई है 20% से। ठीक है, तो इंक्रीज कितनी होने के बाद कितनी हो गई है? 10 का 20% कितना होगा? 10 का 20%, 2, है ना? तो 2 से इंक्रीज हो गई, तो ये अब 12 हो गई। ठीक है, अब इसे हम फिर से करेंगे एलबीएच, तो ये हो जाएगा 1200। इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब ये कितनी बढ़ गई वॉल्यूम? ये 200 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है? 1000 पे बढ़ी है, गुणा 100, 2 0 2 0, 1 0 से 1 0। अब ये आ गया 20%, लेकिन यहाँ 20% नहीं दे रखा, तो आप सोचोगे अब आंसर क्या आएगा, लेकिन इसने डेसिमल में दे रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था। तो 20% को अगर डेसिमल में बदलेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इतना ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लेंगे हम।
द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय X% एंड इंक्रीज बाय X%, यानी जितने से घट रहा है उतने से ही बढ़ रहा है, तो मैंने साफ बताया था कि ये घटेगा x² by 100 से। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो फाइनल प्राइस है वो 10% कम है ओरिजिनल प्राइस से। ये कम है परसेंटेज में, है ना, ये भी परसेंटेज में घट रहा है, तो इस बराबर ही तो हो गया, बराबर हुआ या नहीं? कैसे समझो, जो अंकित अंतिम कीमत है वो मूल कीमत की 10% कम है, और कमी कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, तो इक्वल रख सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये थोड़ी स्टेटमेंट आपको समझनी पड़ेगी, सोचोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब इसमें पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम कर देंगे x² = 1000, x = √1000। अब √1000, इसे अब स्क्वायर रूट में करेंगे तो 30 का लगभग कितना होता है, 30 का याद है, 30 का लगभग होता है 900, और 32 का कितना होता है? 32 का लगभग होगा 32 से 1024, 1024 लगभग, है ना? तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही तो पड़ेगा। 900, ये 1024 ज्यादा चला गया, ये कम रह गया, तो ये लगभग लगभग 31.6 आ गया। 31 भी नहीं कह सकते, लेकिन 31.6 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो 30 और 32 के बीच में एक ही तो ऑप्शन है। अब आप कहोगे ऑप्शन तो ये भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लोज है, वही आएगा, क्योंकि वो 1024 32 का है, और ये 31.6 है, तो बिल्कुल क्लोज है इसके। ठीक है, आई बात समझ? तो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगली वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, तो कॉन्सेप्ट करते रहे, और ये मेनली एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड है, ये याद रखना। तो आप इसे करके बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो इन सीरीज को फॉलो करके। ठीक है, थैंक यू भाई।